ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर नया वीडियो। और आज का शाउट आउट जाता है दीवान दास को। उन्होंने कमेंट में पूछा है कि भाई मुझे शाउट आउट क्यों नहीं देते, तो वो भाई दे दिया तुमको शाउट आउट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इदाते को बचाने के लिए नारुतो और सास्के अपनी जान लगाकर लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों रोकुतो से हार जाते हैं, जिसके बाद वो सास्के और साकुरा को नदी में फेंक देता है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि ये रेस फाइनली खत्म होने का वक्त आ गया है, इसीलिए दोनों परिवार मतलब वाकाशी और वागाराशी परिवार के दोनों लोग और उनके दोनों मुखिया दोदोरो के मंदिर पर मौजूद होकर विजेता खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ये रेस जहाँ पर खत्म होता है, उस लंबे रास्ते के दोनों छोर पर लैंड ऑफ टी के सभी लोग खड़े हैं। वो सभी लोग चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता वाशाबी परिवार जीते। दूसरी तरफ जब साकुरा और सास्के नदी को और तेजी से गिर रहे होते हैं, तब साकुरा अपने दोनों पैर और हाथों में चाकरा जमा करके उन पत्थरों में जोर से फोर्स लगाती है। तो उसके ये करने की वजह से वो दोनों नदी किनारे एक सुरक्षित जगह पर लैंड करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि साकुरा उतनी भी यूजलेस नहीं है जितना हम सोचते हैं। सास्के उस हमले की वजह से जख्मी होने के साथ साथ बेहोश भी हो गया है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर रोकुशो ने अभी जो भी किया, इसके वजह से नारुतो से बोलता है, तुमने मेरे दोस्तों के साथ जो किया तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें रोकुशो कहता है, चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। तभी नारुतो उसके साथ लड़ने के लिए दोबारा शैडो क्लोन बनाकर चाकरा इकट्ठा करके रसेंगन बनाता है, लेकिन यह देखकर इदाते नारुतो को बोलता है, कोई फायदा नहीं नारुतो, ये जुत्सु उस पर काम नहीं करेगा। जिसमें रोकुशो बोलता है, सुना तुमने, उसने सही कहा। ये बोलकर रोकुशो अपने थंडर ब्लेड से नारुतो के रासेंगन पर हमला करके उसे बेअसर कर देता है। फिर वो उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है। नारुतो को इस तरह हारते हुए देखकर रोकुशो बोलता है, तुम भी उस उशिहा की तरह कमजोर हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे विलेज में सभी कमजोर लोग भरे पड़े हैं। तभी उस थंडर ब्लेड के ऊपर नारुतो की नजर पड़ती है। वो देखता है कि उस हथियार के एक जगह पर एक छोटा सा दरार है और वो समझ जाता है कि ये काम जरूर सास्के ने किया है। तभी नारुतो खड़ा होकर दोबारा रासेंगन बनाता है और ये देखकर रोकुशो बोलता है, अब ये बोरिंग होता जा रहा है। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी हार कबूल नहीं करते। जिसमें नारुतो कहता है, अब बस बहुत हुआ, यही तेरा अंत है। ये बोलकर वो अपने रासेंगन को पूरी ताकत के साथ उसके थंडर ब्लेड के उस दरार पर मार देता है और रासेंगन के इतने खतरनाक वार की वजह से फाइनली वो हथियार टूट जाता है। और ये देखकर रोकुशो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद नारुतो अपने उसी रासेंगन को दोबारा से उसके सीने पर मार देता है, जिससे रोकुशो घूरते हुए सीधा नदी में गिर जाता है। जिसके बाद इस रोकुशो आउई का खेल खत्म हो जाता है। उसको नदी में गिरते हुए देखकर साकुरा समझ जाती है कि नारुतो ने रोकुशो को हरा दिया है। तो ऊपर इदाते उसे बोलता है, नारुतो मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कमाल के हो। जिसमें नारुतो कहता है, ओह ये तो कुछ भी नहीं था, ओह मैं तो भूल ही गया, साकुरा। जब नारुतो और इदाते देखते हैं कि साकुरा और सास्के बिल्कुल सेफ है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तभी साकुरा नारुतो को बोलती है, नारुतो तुमने कर दिखाया, अब हमारी चिंता मत करो, सास्के बिल्कुल ठीक है। नारुतो कहता है, साकुरा हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिसमें साकुरा कहती है, उसकी जरूरत नहीं नारुतो, इदाते तुम्हें फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचना है, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इसमें नारुतो कहता है, हाँ इसने सही कहा, लेकिन ब्रिज तो पूरी तरह से टूट चुका है। तभी इदाते उस ब्रिज के एक लंबे रस्सी के ऊपर चढ़ के नारुतो को बोलता है, नारुतो रस्सी काट दो, मैं कुछ ही सेकंड्स में दूसरी ओर पहुंच जाऊंगा। उसके कहते ही नारुतो भी रस्सी के ऊपर चढ़ के उसको चाकू से काट देता है और इससे दोनों आसानी से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर वो दूसरा खिलाड़ी तोदोरो की टेंपल की ओर नजदीक पहुंच चुका है। तो उसे देखते ही वहाँ के लोग जीतने की उम्मीद खो देते हैं, लेकिन जिरोचो को अभी भी इदाते के ऊपर भरोसा है। इसी वक्त जब लोग देखते हैं कि दूर से इदाते बड़ी तेजी से आ रहा है, तो सभी खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसे देखकर वागाराशी परिवार का मुखिया कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो दूसरा खिलाड़ी भी हैरान है कि रोकुशो के होते हुए वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तभी इदाते जीतने के लिए अपने दौड़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा कर लेता है, इतना कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस दूसरे खिलाड़ी के पास पहुँच जाता है। सीन देखकर जिरोचो खुशी से झूम उठते हैं और वो इदाते का हौसला बढ़ाने के लिए फिनिशिंग लाइन के पास आकर जोर से चिल्लाते हैं। इदाते ये देखते ही वो दौड़ते वक्त रोने लग जाता है और इसी चीज से उसके अंदर ताकत आ जाती है। उसके बाद वो इतना तेज भागता है कि उस दूसरे खिलाड़ी को पीछे छोड़कर वो फिनिश लाइन के पास पहुंचकर आखिर में फिनिशिंग लाइन को छू लेता है। आखिर में इस प्रतियोगिता का विनर है वाशाबी परिवार का इदाते मोरिनो।
उसके बाद वो तोदोरोकी मंदिर के अंदर जाकर उस जवाहरात को वहाँ पर रखता है और उस त्योहार की रस्म यहीं पर पूरी हो जाती है। हिदाते के जीतने की वजह से सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं सिवाय दूसरे परिवार को छोड़कर। तो वो दूसरा खिलाड़ी उसके हारने की वजह से वागाराशी परिवार के लोग उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं और इस ओर हिदाते के जीतने के कारण लैंड ऑफ टी के लीडर के रूप में वाशाबी परिवार के मुखिया जिरोचो को चुना जाता है और यहाँ पर सारे लोगों के साथ ये तीनों भी इस फेस्टिवल को देख रहे हैं। उसी वक्त वागाराशी परिवार का मुखिया यहाँ पर आकर बोलता है, जिरोचो बहुत खुशियाँ मना ली। मैं जिरोचो कहते हैं, क्या बात है? इसमें वो आदमी कहता है, इस लड़के ने चीटिंग की है, प्रतियोगिता के समय एक निंजा की पीठ पर बैठकर आया था। इसमें नारुतो कहता है, क्या कहा? इसमें वो आदमी एक फोटो दिखाकर कहता है, हमारे पास सबूत है, ये देखो। जिसमें हिदाते कहता है, मुझे कुछ कहना है। अभी एक बुढ़ा उसकी बात को काट कर कहता है, नाटक बंद कर, तुम डिस्क्वालीफाई होते हो और अब वाशाबी परिवार को इसकी सजा मिलेगी। इन बातों के बीच लैंड ऑफ टी के काउंसिलर वहाँ पर आकर बोलते हैं, किसी को सजा देने की परमिशन तुम्हें किसने दिया? और वैसे भी मिस्टर वागाराशी, मुझे सबूत मिला है कि तुम लैंड ऑफ टी के लीडर के रूप में यहाँ सारे इनलीगल काम करते हो। तुम्हारी वजह से यहाँ के लोग काफी मुसीबतों से गुजरते हैं, इसीलिए आज से वागाराशी परिवार का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। समझ गए तुम? इसमें वो आदमी कहता है, अरे नहीं, ये क्या हो गया? जैसा आप कहे सर। तो इसके बाद जिरोचो लैंड ऑफ टी पर हमेशा के लिए लीडर हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और हमारे टीम 7 का मिशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये होने के बाद वो तीनों यहाँ से विदा लेते हैं। वो आए थे जंगल के रास्ते से, लेकिन अब जाएंगे एक बड़े जहाज पर और उन तीनों को लेने और कोई नहीं बल्कि लीव विलेज के स्पेशल जोनिन इविके मोरिनो यहाँ पर आते हैं। नारुतो और साकुरा हिदाते को गुड बाय बोलकर जहाज के अंदर जाते हैं, लेकिन जब हिदाते अपने बड़े भाई को देखता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता। जब हिदाते उन्हें पुकारता है तब इविके मोरिनो कहते हैं, कौन हो तुम? मेरा भाई 3 साल पहले ही मर चुका है। ये बोलकर वो जहाज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें खुशी होती है कि उनका छोटा भाई एक काबिल इंसान बन गया है। तो उसके बाद वो सब लीव विलेज की ओर जाने लगते हैं। तभी साकुरा जख्मी सास्के के पास आकर बोलती है, सास्के क्या तुम ठीक हो? इसमें सास्के बोलता है, सास्के के जख्म भले ही जल्दी से भर जाए, लेकिन रोकुशो से हारने की वजह उसके अंदर एक नफरत और गुस्सा पनप रहा है। वैसे देखा जाए तो गुस्से की असली वजह ये नहीं बल्कि कुछ और है। अभी सास्के नारुतो को देखकर सोचता है, तुमने ये कैसे किया नारुतो? जिसने मुझे हराया तुमने उसे हरा दिया। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारी इस वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक के कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कि